तो आज के लेक्चर में स्प्लिट एलिमेंट, स्टैक वॉल और एक एस्थेटिक वॉल कैसे बनाए वो सीखेंगे। तो हम रेविट पे आते हैं और मैं यहाँ पे वॉल कमांड लेता हूँ। एक सैम्पल वॉल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लेस से मैं थिकनेस उसकी लेता हूँ 300 और उसका जो यहाँ पे mm में है तो इसे देते हैं 5000 mm और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वॉल बनाई है। स्प्लिट एलिमेंट के लिए हमें जाना पड़ता है मॉडिफाई, फिर हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, इसका शॉर्टकट SL होता है, इसका मैं यूज़ करता हूँ SL और यहाँ से हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट एलिमेंट में एक प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ देख सकते हो कि डायमेंशन तो दिखा रहा है 1600 mm, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर करने जाऊँ कोई वैल्यू अपने कीबोर्ड से तो ये एंटर नहीं होता। स्प्लिट एलिमेंट में हम वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, मतलब डिस्टेंस। यहाँ पे लेफ्ट साइड से हो रहा था, अब यहाँ से अगर मैं ट्राई करूँ तो ये राइट साइड से भी कर सकते हैं। इसे चाहता हूँ राइट साइड से 1000 छूटे और लेफ्ट साइड से लेट्स से मैं ये चाहता हूँ वैसे अंडर एक 1500 की वॉल हो और यहाँ से इसे मैं बनाता हूँ। तो अब यहाँ पे हमें ये वॉल तो दिख रही है, इसे 3 भाग में स्प्लिट हो चुकी है। यहाँ पे अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे एक डिलीट हो गई और ये भी डिलीट हो गया। ये क्या करता है कि हमारा जो एलिमेंट है उससे स्प्लिट कर देता है। अब यहाँ पे कुछ एरर के कारण यहाँ पे लाइन नहीं दिख रही, लेकिन अगर मैं दूसरी वॉल पे ट्राई करूँगा, W एंटर, एक वॉल ड्रॉ करते हैं और SL एंटर, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और जैसे यहाँ पे भी एक करते हैं। तो ये अगर बीच में करोगे तो ये स्प्लिट नहीं होने वाला, मतलब वो जो हमने स्प्लिट किया है SL एंटर करके, तो उस पार्ट के अंदर अगर स्प्लिट करना चाहोगे जैसे यहाँ पे तो हो तो जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं। अगर बाहर करोगे तो यहाँ पे दिखता है। तो स्प्लिट हो जाने का वो जो एलिमेंट है अलग हो जाता है उस वॉल से, तो उसे हम कनेक्ट भी कर सकते हैं। मान ले अगर ये वॉल है, अब ये इन दोनों वॉल को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो रेड में जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम यूनियन या ज्वाइन कमांड यूज कर सकते हैं ऑटो कैड के जैसे, लेकिन एक जुगाड़ है उसका। अगर हम उसे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और ये वाले वॉल के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, और वो इसलिए हो पाएगा क्योंकि दोनों वॉल जो थी उनका प्रॉपर्टी सेम थी, जेनेरिक 300 था और अनकनेक्टेड लेन भी सेम थी। अनकनेक्टेड लेन क्या, सॉरी हाइट क्या चीज़ होती है, उनकी हाइट कितनी है। तो सिंस एवरीथिंग इज सेम तो वो कनेक्ट हो जाता है। अगर वो सेम नहीं रहा, दो अलग अलग कंपोनेंट हुए तो कनेक्ट नहीं होता। उसके लिए पहले यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा इसके ऊपर इस वॉल को लाके ड्रैग कर देना, यहाँ पे ऐसे कंट्रोल जी एक्स्ट्रा अगेन, तो ऐसे हो जाता है। थोड़ा सा कई बार एरर दिखाता है लेकिन ये ऐसे ज्वाइन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिस्ट ड्रॉ अनदर वॉल और इसे 3D में देखेंगे इसका फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पे जो है इसका मेन फ़ायदा हम एस्थेटिक वॉल को बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वो भी बताऊंगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे दो भागों में रैंडमली डिवाइड कर देता हूँ और इससे जो है इन सभी को डिलीट करते हैं ताकि वो वॉल हमें अच्छे से दिख पाए। इसे मूव करेंगे, मूव का शॉर्टकट होता है MV। तो यहाँ पे हम 3D में जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं ये वाली वॉल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि 2D में तो हमें अच्छे से दिख रहा था कि यहाँ पे डिवाइडेड। 3D में देखने के लिए हम अगर मान लो वायर फ्रेम, ये तो अभी वायर फ्रेम में ही है, ये रहा वायर फ्रेम में, लेकिन अगर इसे हम रियलिस्टिक में भी देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कई बार वेट टाइम लेता है लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं रहा कि वॉल कहाँ से स्प्लिट हुई है। अगर कर्सर लेके जाते हैं तभी समझ में आता है, फिर ऐसे ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो ही समझ में आता है। तो अगर ये चाहते हो कि स्प्लिट एलिमेंट जो है वो हमें दिखे तो इसके लिए एक कमांड होती है स्प्लिट एलिमेंट विद गैप। तो इसे मैं लेट्स से एक रैंडमली वॉल बनाता हूँ और यहाँ पे मॉडिफाई में उसी के साइड में ऑप्शन होता है स्प्लिट विद गैप। अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर रेविट में शॉर्टकट सेट करना चाहते हो तो पिछले इस लेक्चर जो थे पिछले वाले उसमें मैंने बताया था, तो प्लेलिस्ट से चेकआउट कर देना। यहाँ पे मैं इससे देता हूँ यहाँ से 5200 और इस वाले साइड से भी 5000 इससे 200। अब यहाँ पे एस्केप दबाते हैं
अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ देख सकते हो, इस गैप को फॉर्म होने के कारण होता ही है, जैसे नाम से ये पता चलता है स्प्लिट विथ गैप, यहाँ पे 25.4 का गैप फॉर्म हुआ है इस कमांड का यूज करके। तो यहाँ पे तुम गैप जो है एडजस्ट भी कर सकते हो, जॉइन गैप कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन इस गैप को फॉर्म होने के कारण जो है, जब मैं इसे 3D में देखूंगा तो यह देख सकते हो, हमें ये समझ में आता है कि ये दूसरी वॉल कौन सी है, और अपने मतलब तीनों वॉल का जो डिवीजन है वो हमें समझ में आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत छोटा सा गैप फॉर्म हुआ है 25 में, तो मतलब समझ में भी नहीं आएगा, इतना छोटा गैप है वैसे कंपेयर टू द साइज ऑफ वॉल। तो यहाँ पे स्प्लिट, तो यहाँ पे अगर मैं एक वॉल ड्रॉ करता हूँ ताकि एक हम अच्छे से डिजाइनिंग कर पाए, तो यहाँ पे हमारा जो है स्प्लिट एलिमेंट खत्म होता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे स्टैक वॉल क्या होता है, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक अच्छे से एक एग्जांपल के तौर पर एक वॉल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसे ऐसे लूंगा, जैसे मैं इन दोनों जो वॉल्स है इसे रैंडमली तैयार कर लेता हूँ, और जो अल्टरनेट है ट्राई अगेन, ऐसे एंटर, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ऐसे इसे डिवाइड कर लूंगा। अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि इसे कंट्रोल जो हमारी की है उसे होल्ड करके सिलेक्ट करना है, वरना क्या होता है पहला सिलेक्ट करने हो जाओगे दूसरा अनसिलेक्ट हो जाता है। और इनकी प्रॉपर्टी जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, जेनेरिक ब्रिक करते हैं, और 3D में जब देखोगे तो एक थोड़ा सा अच्छा सा हमारा व्यू बन चुका है यहाँ पे। अगर इससे हम ऐसे देखेंगे, वैसे इतना अच्छा नहीं आया है जैसा ओके अब समझ में आया, वो सिलेक्टेड थी इसलिए। तो देख सकते हो एक बढ़िया सा हमारा व्यू बन चुका है। अब यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ से सेंटर ये रहा, तो इस सेंटर से जो है ये वॉल, ये आधी इधर है, मतलब हाफ साइड से हुई है हमारी। ये वॉल 90 सेंटीमीटर ठीक थी, मतलब सेंटर से इस साइड से 30 और इस साइड से 30 इसका डिवीजन हुआ है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो हम वॉल जब सिलेक्ट कर रहे थे, बना रहे थे, जैसे मैं WA का मान लेता हूँ, तो यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन था। अगर ये समझना चाहते हो कि वॉल सेंटर लाइन फिनिश फेसेस क्या होता है, मान लो तुम चाहते हो कि वो सेंटर से ना बने, क्योंकि क्या होता है जब हम प्लान बनाएंगे, जैसे WA में लेता हूँ, देख सकते हो प्रॉब्लम यही आ रही है जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी, कि ये सेंटर से नीचे जा रहा है। अगर मान लो मैं इसे सेंटर से नीचे 2020 पे लूंगा और फिर मेजर करूंगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगी, वो कम ही आएगा क्योंकि उसने सेंटर से मेजर किया है। यहाँ पे जो कम आया है उसका मैं देखता हूँ, वॉल जो थी हमारी है 300 की थी, तो 300/2 अगर करेंगे तो 150 आएगा। तो इस सेंटर से मेजर किया इसलिए हमारा 150 mm जो है वो कम दिखा रहा है यहाँ पे। इसे सॉल्व करने के लिए वैसे एक आइडिया भी है जो इस लेक्चर में बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली जब वॉल कमांड लोगे तो की पे क्लिक करने से पहले WA जो है यहाँ पे, सॉरी नॉट WA, सेंटर लाइन, तो इसको फिनिश एक्सटीरियर कर सकते हो या फिर इंटीरियर। इसे इंटीरियर कर देता हूँ। तो ये हम एक और वॉल यहाँ पे ट्राई करेंगे, स्टैक वॉल जो कॉन्सेप्ट बताया था। उससे पहले स्प्लिट कमांड का मैं एक और चीज़ बता दूँ, 3D में भी हम जो है स्प्लिट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए SL, और इस वॉल को चाहो तो यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, इसे वर्टिकली भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्टिकली करने का हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है 3D में। ऐसा तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसे कट कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसे कट तो किया है, और लेट्स से इसका हम थोड़ा सा अलग लेंगे एक्सटीरियर, तो थोड़े से आप देख सकते हो अलग दिख रही है इन वॉल्स के कंपैरिजन में। तो इसी प्रकार से हम हॉरिजॉन्टली भी इसे कट कर सकते हैं। तो SL एंटर, थोड़ा सा इसका हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल कट करना होता है तो हमें वर्टिकली क्लिकिंग करना पड़ता है यहाँ पे ऐसे वर्टिकली, और जो वर्टिकली करना होता है तो हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करना पड़ता है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टली, मतलब ये बेसिकली मान लो उल्टा करना पड़ता है काम। यहाँ पे से हम लेंगे
CW कंक्रीट लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्टैक वॉल का जैसे मैंने बताया था कि इस लेक्चर में बताऊंगा। तो रेविड में स्टैक वॉल आई डोंट थिंक ज़्यादा लोगों ने सुना होगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो एडेसिटी इसका शेप भी चेंज हुआ 2D में। लेकिन स्टैक वॉल जो है, जब हम W एंटर तो हमें ऑप्शन ऑलरेडी मिलता है स्टैक वॉल बनाने का। और वैसे मैं रेडीमेड बना के दिखाता हूँ और मैन्युअली भी दिखाऊंगा। तो इसी वॉल के सामने मैंने बनाया है। तो ये स्टैक वॉल का पहले आई थिंक इस वॉल को थोड़ा सा इसे साइड में करेंगे तो अच्छा रहेगा। MV एंटर, और इसे मैं बाहर डालता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। इससे जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा फ्रंट में, तो यह देख सकते हो कि नीचे वाली जो वॉल है ये वाली, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। और ये ऊपर वाली वॉल जो है, ये जैसे ऊपर गई है, बट ये एक ही वॉल है, लेकिन ये वाली की थिकनेस कम है। और ये आगे से ऐसा दिखता है और पीछे से ऐसा, मतलब तीनों कलर इसमें आ जाते हैं। चाहो तो इसमें दूसरे कलर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये स्टैक वॉल होती है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं एक दूसरी स्टैक वॉल ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि अपने हिसाब से हमें एक बढ़िया सी स्टैक वॉल मैन्युअली कैसे ड्रॉ करें। तो कोई भी एक वॉल लेनी है मैन्युअली, उसका डिस्टेंस हमें पुट करना है, अप्रोक्सीमेटली देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद स्टैक वॉल को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक वॉल लेंगे अप्रोक्सीमेटली। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, सिंस हमारा फेस इंटीरियर है, अब यहाँ पे मैंने इंटीरियर सिलेक्ट किया है, तो जो भी वॉल हमारे यहाँ कट करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले बनाया था, इसमें भी थोड़ा सा एरर आया था। तो यहाँ पे पहले मैं इस वॉल को अब ये डिलीट कर देता है, हमारे के कुछ काम के नहीं है। डिलीट करने से पहले 3D में डिलीट करते प्रॉब्लम क्या आती है कि ये वाले जो लाइंस होते हैं सिलेक्ट हो जाते हैं कई बार। इसे मैं डिलीट करता हूँ और एसएल एंटर। और मैं यहाँ से चाहता हूँ जैसे 3000 के डिस्टेंस पे हमारी ये वाली जो वॉल है वो स्प्लिट हो। इससे होगा ये कि स्टैक वॉल हम तैयार कर पाएंगे। स्टैक वॉल क्या होता है कि बॉटम में एक बड़ी वॉल होती है, बड़ी वॉल, उसके ऊपर टॉप में एक छोटी सी वॉल होती है। या फिर ड्राइंग अच्छे से नहीं आने वाली क्योंकि इसका कंट्रोल अच्छा नहीं होता, लेकिन खैर हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे रेविड पे। तो इस वॉल को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे ड्रैग करके ही सिलेक्ट होता है ये। और इसका मैं कम थिकनेस दूंगा। ये जो टॉप की होगी इसको सबसे कम दूंगा, जो होगी हमारी 90 mm ब्रिक। अब ये वाली को मैं दूंगा एग्जाम्पल के लिए फाउंडेशन कंक्रीट, ये भी 300 का ही है। ब्लॉक वर्क पार्शल जैसे 140। तो यार देख सकते हो सिंस से हमारा फेस जो था जब वॉल ड्रॉ कर रहे थे, ये हमारा इंटीरियर था मतलब अंदर का फेस था। तो ये अंदर के फेस से हमारी ये जो वॉल है, ये वॉल स्प्लिट हुई है। मतलब स्प्लिट तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम हुई है क्योंकि हमारा ये इंटीरियर फेस था। अगर उसी जगह पे एक्सटीरियर होता तो ये जो है इंटीरियर की जगह पे ना आके एक्सटीरियर की जगह पे आता। वो डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो चेकआउट कर सकते हो। तो इसे स्टैक वॉल कहते हैं कि बॉटम की वॉल बड़ी होती है और जैसे हम टॉप पे जाएंगे वॉल छोटी हो जाएंगी। इसका वैसे कुछ मतलब यूज़ तो सिर्फ यही है कि हम इसे डिजाइनिंग के लिए कर सकते हैं। इस वॉल का वैसे भी कोई यूज़ नहीं होता, सिर्फ एज अ रूम को डिवाइड करने के लिए इसका यूज़ होता है। वॉल्स पे लोड नहीं आता। एज अ सिविल इंजीनियर ये ऑब्वियसली पता ही होगा कि वॉल्स के ऊपर जो है लोड नहीं आता। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम देखेंगे कि ऐसे वॉल्स की ओपनिंग हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बढ़िया तरीके से ओपनिंग बनाई है, लेकिन ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे कवर करेंगे। तो देख सकते हो सिंस हमारे वॉल के यार थोड़ा सा गैप है, तो उसका रीज़न ये था जब हम एसएल यूज़ कर रहे थे, तो आई थिंक मैं एसएल कमांड का यूज़ करता हूँ। और अगर हम एसएल के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, शुरुआत में मैंने बताया था स्प्लिट विथ गैप, इससे हमारा जो है गैप तैयार हो जाता है। तो मे भी उसे एक्टिवेट होने के कारण जो है यहाँ पे गैप जनरेट हुआ है। और यहाँ पे जो है थोड़ा सा अगर जूम इन करेंगे तो पता चलता है। लेकिन खैर, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ओपनिंग कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। थैंक तो जाने से पहले जो है चैनल को
यहाँ पे स्टैक कॉल भी कंप्लीट होता है, स्टैटिक कॉल भी कंप्लीट होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।